नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज हम बात करेंगे नेपाल के एक OMG चीज का जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है। इस इन्वेंशन का मूल ढांचा नेपाल की ही इजाद है और ये कई इलाकों में प्रकृति को बचा रही है। भारत के कई पहाड़ी इलाकों पर नेपाल की इसी इन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आसपास के कई और देशों तक ये चीजें प्रचलित हो चुकी हैं और इसमें है नेपालियों द्वारा बनाई गई बहुत बेहतरीन डिजाइन की जो कि पूरी दुनिया में काम आ रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ नेपाल का स्पेशल चूल्हे की। जी हाँ, क्योंकि यह है एक OMG नेपाल चूल्हा और आज की OMG सीरीज में हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो पर। नेपाल के कई घरों का चूल्हा अब दुनिया की जरूरतों को पूरा कर रहा है, क्योंकि ये चूल्हा अपने आप में खास है। आपको बता दें कि भारत के कई पहाड़ी इलाकों में इस चूल्हे का इस्तेमाल लोग अब कर रहे हैं, जैसे कि सिक्किम, असम और कई और इलाकों में ऐसे ही चूल्हों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस चूल्हे का इस्तेमाल करके क्या ही फर्क पड़ता है, ये एक चूल्हा ही तो है। लेकिन नहीं, ये एक चूल्हा नहीं है, यह एक OMG चूल्हा, क्योंकि इस नेपाली चूल्हे में बहुत सी खासियत है जिसके चलते ये काफी ज्यादा प्रचलित हो चुका है और अब इसके कई और मॉडल लोहे के रूप में भी आने लगे हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रचलित हो चुका है। अब इस चूल्हे की खासियत की बात करें तो मूल रूप से नेपाल में विकसित ये बहुत ही बेहतर रसोई घर चूल्हा है जो कि आम चूल्हे से हटकर है, क्योंकि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में गैस सिलेंडर तक नहीं पहुंच पाती और कई लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ज्यादातर लोग चूल्हों और लकड़ी का इस्तेमाल करके ही अपना खाना बनाते हैं, साथ ही साथ लकड़ी को ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस नेपाली चूल्हे की खासियत यह है कि ये करीबन 50% कम लकड़ी का उपयोग करता है उतनी ही हीट को जनरेट करने के लिए। यानी कि नेपाल का ये ट्रेडिशनली डिजाइन चूल्हा करीबन आधी लकड़ी में खाना बना सकता है, क्योंकि इसका डिजाइन ही बेहद खास है। इसके डिजाइन की वजह से इसकी हीट कंसेंट्रिक रहती है जो कि बन रहे बर्तन पर ही लगती है और उस गर्मी का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। ये खाने को बेहद ही तेजी से पकाती है जो कि आमतौर पर C शेप का यूज किया हुआ चूल्हे से काफी तेज होता है। साथ ही साथ इसको घरों के अंदर रखा जाता है तो लकड़ी जलाने से धुआं भी हो सकता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म इतना जबरदस्त है कि इसका धुआं सीधे बाहर निकलता है। यानी कि इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि धुएं को बाहर का रास्ता दिखाता है, लकड़ी को अच्छे से जलाता है और खाने को फटाफट से पकाता है, जो कि आम C शेप के चूल्हे से बेहद तेज है, कम ईंधन की खपत करता है और धुएं से भी निजात दिलाता है। तो है ना एक OMG नेपाली चूल्हा। अगर आपको इस विश्व प्रसिद्ध नेपाली चूल्हे की वर्किंग अच्छी लगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए नेपाली चूल्हा इज बेस्ट। साथ ही आप मेरे और भी सोशल लिंक्स पर जाके इस खबर को देख सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं, जो कि आपको हर सोशल मीडिया के लिंक पर मिल जाएगा @Shivam Talks For। अब आपको बताते हैं कि ये चूल्हे भारत में भी कैसे प्रचलित हुए, साथ ही साथ दुनिया में भी कैसे प्रचलित हुए, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर खुले हैं। तो ये चीजें लोगों के इंटरेक्शन से ही इंडिया में भी अडॉप्ट की गई। इससे नेपाल और सिक्किम की सटती सीमाओं से लगते हुए कई लोगों ने इन चूल्हों का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ नेपाल और भारत की सटती हुई हर सीमा पर इन चूल्हों का इस्तेमाल आमतौर पर अब देखा जाने लगा है। जो लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अगर इन चूल्हों का इस्तेमाल करें तो भी पर्यावरण पर आधा धुआं कम हो जाएगा और आधा ईंधन यानी कि आधी ही लकड़ियों में काम हो जाएगा, जिससे पेड़ों पर भी कम असर पड़ेगा, क्योंकि ये 50% कम लकड़ी इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ गर्मी को खाने के बर्तन तक एक अच्छी मात्रा में पहुंचाता है और धुएं को घर में भरने से भी रोकता है, जिससे कई और बीमारियां रिड्यूस होती हैं। साथ ही इंडिया में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF ने इंडिया में इस चीज को और ज्यादा पॉपुलराइज किया है 2016 से, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये आमतौर पर यूज किए जा रहे चूल्हों से बहुत बेहतर है, जिससे पर्यावरण पर नुकसान को कम किया जा सकता है। क्योंकि लकड़ी का इस्तेमाल करना कहीं न कहीं धुआं तो पैदा करेगा ही, लेकिन अगर उसमें भी कमी लाई जा सकती है तो वो बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा, जो कि नेपालियों की ही देन है। साथ ही आमतौर पर नेपाल में भी इसका बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि इसको नेपाल में किसने बनाया। दोस्तों, इस कुकिंग स्टोव को यानी कि चूल्हे को नेपाल में नमसालिङ कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, जो कि एक नेपाली NGO है, उसके द्वारा प्रमोट किया जाता है और इसी NGO ने इसका निर्माण किया है, कई लोगों तक प्रचलित किया है।
आमतौर पर कहा जाता है कि इसको पहले से भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं खो गई थी और इसका डिजाइन और अपडेटेड वर्जन कहीं ना कहीं इस एनजीओ ने ही बनाया है। तो इसका पूरा श्रेय इस नेपाल के एनजीओ को जरूर जाता है और इनके दिमागों को जरूर जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में कई लोग अभी भी लकड़ियों के ईंधन पर निर्भर करते हैं। साथ ही साथ नेपाल में भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नेपाल में भी कई लोग लकड़ियों के ईंधन को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं है तो उनको गैस सिलेंडर पे भी स्विच नहीं किया जा सकता। तो इस चूल्हे का एक बहुत बड़ा योगदान है नेपाल के इन्वायरमेंट पर। साथ ही साथ भारत में भी क्लाइमेट पर यह बहुत बड़ा असर डालेगा। क्लाइमेट को लेकर इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। इसको जरूर देखें कि नेपाल पर कैसा असर पड़ रहा है, नेपाल के पहाड़ों पर क्या असर पड़ रहा है, तो आपको इस चूल्हे की और ज्यादा अहमियत पता चलेगी। अब भारत और नेपाल में इस चूल्हे को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं। आमतौर पर गाँव में इसका ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो एक इंटरनल सर्वे WWF ने किया था, जिससे पता चलता था कि करीबन 10,000 kg के करीबन एक साल में घर में करीबन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जिससे जंगलों को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही साथ जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। क्योंकि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों के लोग लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और उस लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है और वहां से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। तो कई जंगली जानवर उनके रास्ते में भी आते हैं, जिनसे बचने के लिए कभी कभी उनको उनकी हत्या भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से जंगली जानवरों पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है भारत के कई पहाड़ी इलाकों पर। साथ ही साथ ऐसा ही कुछ असर नेपाल में भी पड़ता है। तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं नेपाली और भारतीय इलाकों में काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इससे लकड़ियों का कम इस्तेमाल होगा तो लोगों को लकड़ियां भी कम लगेंगी। यानी कि लोग करीबन 10,000 kg साल में अगर जलाते थे तो इस चूल्हे की मदद से करीबन 5,000 kg लकड़ियों में उनका काम चल जाएगा, जो कि एक तौर पर आधा होगा। इसीलिए भारत की WWF इसको बहुत ज्यादा लोगों तक प्रमोट कर रही है और घरों तक इस स्टोव को ले जा रही है। साथ ही उनको बता रही है कि इसको कैसे बनाना है और इसकी ट्रेनिंग भी दे रही है। ऐसा ही कुछ नेपाल में भी हो रहा है, क्योंकि इन चूल्हों को बनाना आम चूल्हों से थोड़ा डिफरेंट है और ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो इसलिए लोगों को इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है और इस नेपाली चूल्हे की मदद से कहीं न कहीं उनका काम भी आसान हो जाएगा और साथ ही पर्यावरण पर भी पड़ रहे दुष्प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो इसलिए नेपाल, भारत, पाकिस्तान और कई और देशों में इस चूल्हे का इस्तेमाल कहीं न कहीं पर्यावरण को बचा सकता है और दुष्परिणाम को कम कर सकता है। तो इसलिए ये नेपाली चूल्हा बनाता है जगह हमारे OMG नेपाल की इस प्लेलिस्ट में, जिसमें और भी OMG वीडियोस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में OMG नेपाल। साथ ही साथ इस चूल्हे के बारे में जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सभी लोगों तक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें। जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।